हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम जानेंगे कि एमओबी जो है वो हाई वोल्टेज से कैसे हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम अच्छे से जान जाएंगे कि एमओबी कैसे वर्क करता है, और हम सर्किट की डायग्राम की मदद से भी जानेंगे। तो आप वीडियो में बने रहना। चलिए सबसे पहले हम वैरिस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वैरिस्टर है ये क्या करता है, हाई वोल्टेज से अपने सर्किट को बचाता है। और कैसे बचाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में सबसे पहले ये एमओबी लगा हुआ है। तो कोई भी सर्किट जो है उसमें सबसे पहले एमओबी लगा हुआ रहता है, जो कि हाई वोल्टेज से सर्किट को बचाता है। यहाँ पे आप ये जो पूरा सर्किट है, सर्किट के सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमओबी लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम 220 वोल्ट का सप्लाई आता है इस सर्किट में। यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई जो घर में आता है। फिर इसके जस्ट बाद ये एमओबी लगा हुआ है इसके पैरेलल में। एमओबी हमेशा जो है वो पैरेलल में ही लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई आया हुआ है, और यहाँ से जस्ट पैरेलल में एमओबी लगा हुआ है। तो एमओबी करता क्या है, जब भी हाई वोल्टेज आता है, जब नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो ये अच्छे से वर्क करेगा, इसमें कोई कुछ कुछ नहीं होगा। और जब भी हाई वोल्टेज आएगा, नॉर्मल वोल्टेज से हाई वोल्टेज आएगा, ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है, और इससे पहले जो फ्यूज लगा हुआ रहता है वो जल जाता है, और सर्किट में सप्लाई आना बंद हो जाता है, और इसी तरीक़ा से सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम की मदद से बताता हूँ। घर में जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट 240 वोल्ट के आसपास, ये इसी तरीक़ा से यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, और इसके जस्ट बाद फ्यूज लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूज लगा हुआ है, और फ्यूज के बाद ये वैरिस्टर लगा हुआ है, जिसे एमओवी भी बोलते हैं। एमओवी ये इसे हमेशा पैरेलल में लगा हुआ रहता है, इस तरीक़ा से हमेशा ये पैरेलल में लगा हुआ रहेगा। और जब भी यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा, तो हाई वोल्टेज आने पर जो है यहाँ पे जो हाई वोल्टेज आया, तो ये जो फ्यूज है वो बर्न आउट हो जाएगा। सबसे पहले हाई वोल्टेज जो आएगा ये जो है अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, यानी कि एक सिंपल वायर की तरह बन जाएगा। और सिंपल वायर के बनने के कारण यहाँ पे जो फ्यूज है वो बर्न आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो पूरा सर्किट है वो बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो हाई वोल्टेज आएगा तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, और यहाँ पे जो फ्यूज रहेगा वो बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सर्किट में यहाँ पर नहीं लगा हुआ है फ्यूज। फ्यूज इसलिए नहीं लगा हुआ है इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे ये जो है माइक्रोवेव का सर्किट है। ये जो सर्किट है इससे पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही फ्यूज लगा हुआ था, इसीलिए इस सर्किट के अंदर फ्यूज नहीं लगा हुआ है। एमओवी है, इसे एमओवी भी बोला जाता है। एमओवी मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर, या नॉर्मली वैरिस्टर भी बोलते हैं, VDR भी बोलते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, मतलब कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है इसका रेजिस्टर। वोल्टेज यदि बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ये एक वायर की तरह बन जाएगा, और अपने आप को शॉर्ट कर लेगा। और वोल्टेज यदि लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण ये शॉर्ट नहीं करता है। और इसके ऊपर आप गौर से देखना, इसके ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ रहता है। वो यदि आप गूगल पर सर्च करोगे तो इसका PDF मिल जाएगा, ये कितने वोल्ट पे वर्क करता है, DC में कितने वोल्ट पे वर्क करेगा, AC में कितने वोल्ट पे वर्क करेगा, सारा चीज़ आपको इस पर पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस पर एक एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से जान जाओगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल वोल्टेज देंगे। घर में जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट, वो सप्लाई देंगे, और यहाँ पे हम एक फ्यूज लगा देंगे। तो जब नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो ये जो फ्यूज है वो नहीं जलेगा। तो फ्यूज की जगह पे हम ये जो है पतला वायर लगा रहे हैं, एक सिंपल सा पतला वायर लगा रहे हैं। यदि नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो ये जो फ्यूज है वो नहीं जलेगा, और अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हाई वोल्टेज देंगे, 2000 वोल्ट देंगे। उसके बाद हम इसी वैरिस्टर को लगाएंगे। तो जब हाई वोल्टेज रहेगा तो ये जो वैरिस्टर है अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, और ये जो फ्यूज है, फ्यूज की जगह पर जो हम पतला वायर लगा रहे हैं वो जल जाएगा। चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाल वायर दिख रहा है आपको, लाल वायर और काला वायर, इसमें हम 220 वोल्ट का AC सप्लाई देंगे। और यहाँ पर मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट करके हटा देंगे, और यहाँ पर मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ कैसे हम इसको सर्किट बनाए हैं। हम फिर से सर्किट डायग्राम लाते हैं, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते 220 वोल्ट का जो सप्लाई है, तो इसी तरीक़ा से ये लाल वायर और काला वायर में 220 वोल्ट का सप्लाई आएगा AC। उसके बाद ये फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज मेरे पास नहीं था, तो इसके जगह हम एक पतला वायर लगा दिए, सिंगल वायर। उसके बाद ये वैरिस्टर, और वैरिस्टर जो है हमेशा पैरेलल में लगा हुआ रहता है। चलिए मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाता हूँ ये किस तरीक़ा से लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही पतला वायर लगा हुआ है फ्यूज की जगह पर। और यहाँ पे उसके बाद आगे का जो भी सर्किट रहता है इसके आगे लगा हुआ रहता है, इसके पैरेलल। तो जब भी नॉर्मल वोल्ट रहेगा तो इसका जो रेसिस्टेंस रहता है वो हाई रेसिस्टेंस रहता है, और ये शॉर्ट नहीं करता है, सारा सर्किट अच्छे से वर्क करता है। और जब भी हाई वोल्टेज आता है तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है, एक सिंपल वायर की तरह बन जाता है। और ये जो यहाँ पर जो फ्यूज लगा है वो बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट होने के बाद यहाँ पर जो आगे सप्लाई नहीं जाएगा, जिसके कारण मेरा जो सर्किट है वो बच जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा जो ये सिंपल सा सर्किट है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। चलिए हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। और इस तरीके का सर्किट बना हुआ रहता है हर एक सर्किट में, और इसके आगे जो भी सर्किट है इसके आगे ही सर्किट बना हुआ रहता है। तो आप देख सकते हो इसमें 230 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि इसमें नॉर्मल वोल्ट आ रहा है 230 वोल्ट।
231 वोल्ट आ रहा है। तो ये नॉर्मल से वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो एक्चुअली में वोल्ट आ रहा है 240 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये जो हम वेरिस्टर लगाए हैं इसके कुछ रेसिस्टेंस के कारण इसका वोल्ट जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। ये 10 वोल्ट के आसपास ये ड्रॉप कर रहा है। इसे हम वेरिस्टर लगा दिए, देख सकते हो यहाँ पे जो है नॉर्मल वोल्ट है 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो ये वेरिस्टर अच्छे से वर्क कर रहा है, आपस में शॉर्ट नहीं हुआ, तो ये फ्यूज भी नहीं जला और अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, ये माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर है, इसका जो आउटपुट निकलता है वो 2000 वोल्ट निकलता है। अब हम ये जो वेरिस्टर है हम इसके सामने लगाएंगे, तो ये हाई वोल्टेज रहेगा इस वेरिस्टर के लिए। हाई वोल्टेज रहेगा तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा और इसका जो फ्यूज है वो जल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सेम उसी तरह से सर्किट बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इस सर्किट में देखो, यहाँ पे हम एक फ्यूज लगा दिए हैं, फ्यूज की जगह पे एक पतला सा वायर लगा दिए हैं, और ये जो वेरिस्टर है, वेरिस्टर को जहाँ पे जो हाई वोल्टेज निकलता है उस दोनों पिन पे हम लगा दिए हैं। तो अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। चलिए सप्लाई देने के बाद देखते हैं एक्चुअली इसमें इसका जो फ्यूज है वो जलता है, ये जो वायर है वो जलता है या फिर नहीं जलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हो इसमें से धुआं निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो पतला वायर है वो अभी तक नहीं जला है, लेकिन वेरिस्टर जो है, वेरिस्टर में से धुआं निकलना शुरू हो गया है। हाँ, आप देख सकते हो इसमें से ये जो है, लेकिन यहाँ पर वेरिस्टर में से धुआं निकलना शुरू हो गया, वेरिस्टर जलना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो फ्यूज है वो पतला वायर वो नहीं जला। ये क्यों नहीं जला वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरिस्टर पूरा का पूरा जल के टूट गया है, लेकिन अभी भी ये जो फ्यूज है, फ्यूज की जगह पर जो हम पतला वायर लगाए थे वो नहीं जला। यहाँ पर जो है फ्यूज इसलिए नहीं जला, जब इसमें जो हाई वोल्टेज गया था, हाई वोल्टेज जाने के कारण ये जो वेरिस्टर है वो अपने आप को शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने के बाद ये फ्यूज जल जाना चाहिए, ये जो पतला वायर है वो जल जाना चाहिए, लेकिन नहीं जला। ये इसलिए नहीं जला क्योंकि हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा पतला वायर, फ्यूज का वायर लगाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा मोटा वायर लगा दिए, जिसके कारण ये जो फ्यूज तो नहीं जला, वायर तो नहीं जला, लेकिन उसके जगह पर ये जो वेरिस्टर है वो जल चुका है। चलिए अब मैं आपको इसके नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ एक्चुअली में इस वेरिस्टर में क्या हुआ है। जब हम इसे टच करेंगे, चलिए हम इसे टच करके देखते हैं। ये यहाँ पर पूरा पूरा वो बहुत ही अच्छे से जल चुका है, और ये जो है अभी बहुत ज़्यादा हीट होगा, इसलिए हम इसे पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। चलिए इसे मेरा हाथ जो इसमें टच हो गया, ये जो है एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया है अभी शॉर्ट होने के कारण। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पतला वायर आप देख रहे हो, इसी हम फ्यूज की जगह पे यूज किए थे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा मतलब कि हैवी वायर था, और मतलब कि ये नहीं चला वेरिस्टर के शॉर्ट होने पे, और वेरिस्टर ही मेरा जल गया। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिस्टर एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, वो सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, सर्किट को कैसे बचाता है। चलिए मैं आपको, अब ये जो है वेरिस्टर जो ठंडा हो चुका है, चलिए हम देखते हैं इसके अंदर है क्या एक्चुअली में। यहाँ पर आप देखो दोनों तरफ से एक पतला सा प्लेट है मेटल का, और इसके सेंटर में थोड़ा सा ये लगभग 1 mm का कुछ मोटा सा कुछ कार्बन टाइप का है। चलिए इसे हम तोड़ के देखते हैं एक्चुअली है क्या ये आप देख सकते हो ये टूट गया है। ये कार्बन की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। और इसके दोनों तरफ से एक पतला पतला सा प्लेट था। सिंपली ये नॉर्मली कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब इसमें नॉर्मल वोल्ट आता है तब ये हाई रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब इसमें हाई वोल्टेज आता है तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है, इसका रेसिस्टेंस लो हो जाता है और ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है, जिसके कारण इसके आगे जो फ्यूज लगा हुआ रहता है वो जल जाता है, और आगे का सर्किट जो है वो इसी कारण ये बच जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस को सीखने को मिला, यदि आप मेरे वीडियोस को सीखते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।